नमस्कार मित्रों, एम्पावर टॉक्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। मैं रविंद्र कविश्वर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। अनुभव तो बहुत लिए हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि गलतियाँ अगर इस इंडस्ट्री में होती है, लोग कभी कंपनी के बारे में गलत बोलते हैं, तो उस गलती का जिम्मेदार अकेला सेल्समैन नहीं होता है, बल्कि खरीदने वाला भी होता है कई बार। अब खरीदने वाला होता कैसा है कि हम अपने जान पहचान वाले का चेहरा देखकर या भाई मेरे पहचान का इसलिए हम पॉलिसी खरीद लेते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि उसमें मेरी ज़रूरत क्या है। तो सब मेरी तरफ से यही सलाह है सबके लिए कि आप अपनी ज़रूरत का एनालिसिस करने के बाद में आप अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदें, अपने परिवार के लिए खरीदें। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में कोई कमी नहीं है, सारी इंश्योरेंस कंपनियां आपके भले के लिए है, क्योंकि सामाजिक तौर पे इंश्योरेंस एक सामाजिक कार्य है। बस आपको अपने लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। और सेल्स वालों से भी मैं ये कहता हूँ कि दो पॉलिसीज़ अगर आपकी कम बिकती है तो ज़्यादा अच्छा है, बट किसी को भी गलत जानकारी देकर पॉलिसी सेल ना करें, क्योंकि जो भी हमारा ग्राहक होता है, जिसकी वजह से हम लोगों का कैरियर चलता है, वो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा हमारे हाथ में देता है। तो ना तो हम उसका कोई नुकसान करें, ना उसकी किसी प्रकार की कोई बद्दुआ ले। और इस सामाजिक कार्य को अगर समाज सेवा के तौर पे ही करेंगे तो हमारा कैरियर अपने आप आगे बढ़ता है। अब रही बात कि हमने इंश्योरेंस लेना क्यों है। देखिए, हर आदमी के लाइफ में लायबिलिटीज़ होती है। उस लायबिलिटीज़ को कवर अप करने के लिए, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन अगर हम नीड एनालिसिस करके लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और अलग अलग लायबिलिटीज़ है, बच्चों का एजुकेशन होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि किसी ने चाइल्ड प्लान समझा है, इमोशनली चाइल्ड प्लान खरीद लेते हैं। हमको एजुकेशन फंडिंग के बारे में सोचना है। तो फंडिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में उपलब्ध है। इंश्योरेंस के अलावा भी प्रोडक्ट्स है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। कहाँ से हम अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमको इंश्योरेंस लेना चाहिए। दूसरी चीज़, अपने लाइफ के लिए एक रिटायरमेंट फंडिंग की भी आवश्यकता होती है। मैं ज़िंदा हूँ तो मेरे लिए, और नहीं हूँ तो मेरे वाइफ, मेरे बच्चों के लिए। तो मुझे वहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में इंसान के पास अगर 4 पॉलिसी है तो 5वीं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मुझे कई लोग ऐसे अनुभव में मिले हैं कि कोई कहता सर मेरे पास 5 है, कोई कहता 10 है। एक टर्म प्लान होना चाहिए आदमी के पास। एक बच्चों के एजुकेशन फंडिंग के लिए अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसमें कुछ गारंटेड मिलता हो या अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिले। तीसरा, अपने रिटायरमेंट के लिए हो। चौथा, अगर परिवार का एक हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास है, आदमी की पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है, 5वीं की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हम लोग सिर्फ अपने जान पहचान वालों को देख कर के भाई आया है इसलिए ख़रीद लिए, या मेरा टैक्स कटने वाला है इसीलिए ख़रीद लिए, तो ऐसा खरीदने से हमारा नुकसान होता है। तो मेरा अनुभव यही है कि मैंने कभी ये कोशिश की नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती दिया जाए, और काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम किया, तो सीखने को मुझे यही मिला है। और इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ में जो मैंने उनसे सुना, तो मुझे आज तक दिमाग में एक ही चीज़ है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ वो मेरी एक समाज सेवा है, जहाँ मैं समाज के लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में उनकी मदद कर रहा हूँ। तो आज कम से कम 2005 से जब से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो कंपनी के क्लासरूम में कम सीखा हूँ, ग्राहकों ने ज़्यादा सिखाया है। तो अनुभव यही बोलता है कि अगर मेरे जैसे कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो पहले इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से सीखे। मेरे पास जो मेन उपलब्धि थी मेरी, कि मैंने टीम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पे मेरे पास में 100-150 लोगों की टीम रही। उस टीम ने अपनी उपलब्धियों को जब काम पाया, तो उनकी उपलब्धियों से मेरी उपलब्धियाँ जुड़ी होती है। एज ए लीडर अगर मैं काम करता हूँ तो मेरा ये काम है कि मैं
मेरी टीम की क्या उपलब्धियाँ हो रही उनके तरफ ध्यान दूँ बजाय अपनी उपलब्धियों के। तो उनकी उपलब्धियाँ होगी तो मेरी अपने आप हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर।